Now please mute your mic. आज ना हम लोग फीफो मेथड करेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन बाय फीफो मेथड, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कौन सा होगा सिस्टम? परपेचुअल। और वो परपेचुअल से ही मैं आपको बताऊंगी हाउ डू वी कैलकुलेट परपेचुअल से। आई लेट यू नो हाउ डू वी कैलकुलेट फॉर पीरियोडिक इन्वेंट्री। Someone, can you please yourself? Kishan, हाँ अपना माइक म्यूट रखो ना बच्चा। Why don't you all understand this? Now I'll make a setting only that no one can unmute themselves, so you'll never be able to talk. From the following data of April 2014, calculate cost of goods sold. आपको cost of goods sold भी निकालना है and closing inventory using FIFO and weighted average. वेटेड एवरेज मेथड। अभी आज के दिन में हमारा टारगेट है फीफो मेथड अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री एंड अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सीखना। वी हैव टू डू अंडर बोथ सिस्टम्स, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। यहाँ पे पूछा भी है नीचे बी पार्ट में, फर्दर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग पीरियोडिक सिस्टम, फीफो एंड वेटेड एवरेज। ओके, सो यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है और सेल्स का प्राइस भी दिया है ना। ये सेल्स का जो प्राइस है ना वो हमको कभी भी नहीं लेना है। सॉरी, ये वाला, ये जो सेल्स का प्राइस है, विल नेवर टेक दिस प्राइस। ये प्राइस हम कभी भी नहीं लेंगे। आपको दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, बिकॉज ये जो स्टोर्स लेजर अकाउंट बनता है, ये स्टोर्स लेजर अकाउंट बनता है इन अ this stores ledger account is maintained at a warehouse. So warehouse वाले बंदे को मालूम नहीं है कि आप कितने में परचेज कर रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो। परचेज मालूम है, परचेज इसलिए मालूम है क्योंकि उसके पास बिल आता है, लेकिन आप सेल्स कितने में कर रहे हो वो नहीं मालूम होता है, क्योंकि उसको एक गेटवे पास दिया जाता है कि इतना स्टॉक इश्यू करो, वो उतना ही स्टॉक इश्यू करता है। सो सेल्स का रेट इज नेवर नोन बाय अ वेयरहाउस पर्सन और अ स्टोर कीपर। तो ये सेल्स का रेट हमको कभी भी नहीं लेना है, अगर लिया है तो इमीडिएटली इसको कट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, क्या नहीं लेना है हमको, कौन सा रेट नहीं लेना है? विच रेट वी शुड नॉट कंसीडर? सेल्स का रेट हमको कभी भी नहीं लेना है, और दिया है तो कट इट आउट। ठीक है, चलो नाउ लेट अस सी हाउ डू वी प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर अकाउंट। सो फर्स्ट किसके बुक्स में है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। इसमें पहला कॉलम आता है डेट, देन यू हैव रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। रिसिप्ट का मतलब होता है परचेस। रिसिप्ट का मतलब आपकी फी रिसिप्ट नहीं होती है, यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? परचेस। बट द टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू यूज इज रिसिप्ट, जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है। देन यू हैव इशू, इशू में भी you have quantity, rate and amount. And lastly you have balance, यहाँ पे आता है बैलेंस। इशू का मतलब भी, इशू का मतलब होता है सेल्स। हम सेल्स इसलिए नहीं लिखते क्योंकि स्टोर कीपर इज नॉट सेलिंग द गुड्स, स्टोर कीपर इज ओनली इशूइंग द गुड्स। ओके, स्टोर कीपर का काम क्या है? गुड्स इश्यू करना। So these are the columns. नंबर फॉर्मेट में ले रही हूँ, आप लोग साथ साथ में एक्सेल भी सीख सकते हो। यू कैन ऑल्सो लर्न एक्सेल, क्योंकि आप लोगों को ईवाई में एक्सेल एक पूरा टॉपिक है। ओके, सो दीज आर आवर कॉलम्स। इसको मर्ज कर रही हूँ, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है ना, वैसे ये सब जब हम
क्लास में करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। एंड बैलेंस मीन्स लास्ट में क्वांटिटी कितना बचा है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दिया स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20। स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या है, अप्रैल 2014। क्या घूम रहा है? हाँ वही आगे वाला पीछे ऐसा उल्टा घूम रहा है। अभी जिसका भी माइक अनम्यूट रहेगा ना उसको मैं निकाल देने वाली हूँ। रिमेम्बर once you once I remove you will not be able to join up. FIFO method under perpetual inventory system. So हमारा हेडिंग रेडी है, हमारा स्टोर्स लेजर अकाउंट रेडी है, जस्ट विल हैव कॉलम्स। जैसे आप लोग करते हो प्रॉब्लम मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ, सो दैट यू गेट प्रॉपर। देखो आपका मेन हेडिंग है रिसिप्ट या परचेज, ओके। रिसिप्ट और परचेज, इशू और सेल्स और बैलेंस, ठीक है, ये आपके मेन हेडिंग्स है। उस हर मेन हेडिंग के नीचे आनंद राज, हर मेन हेडिंग के नीचे यू हैव 3 सब कॉलम्स which is quantity, rate and amount, quantity, rate, amount and quantity, rate, amount. Is that clear? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। अगर परचेज किया तो ये परचेज वाले कॉलम में दिखाएंगे, अगर हमने सेल किया तो ये सेल वाले कॉलम में दिखाएंगे, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे। और हर ट्रांजैक्शन के बाद भी हमको बैलेंस कैलकुलेट करना है। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन वी नीड टू कैलकुलेट अ बैलेंस। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो प्लीज रेज योर वॉइस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड, पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई कैन सी एवरीथिंग। 1st April को there is a opening stock of 50 units at a rate of ₹100 at a cost of ₹100। cost means ये सीधा अमाउंट दिया, आपको रेट निकालना पड़ेगा। So 1st April, यहाँ पे लिखा मैंने 1st April 2014, ओके। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, इट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मींस बैलेंस है, तो बैलेंस कॉलम में लिखूंगी मैं 50 यूनिट्स, उसका अमाउंट है 100। रेट क्या होगा, 50 यूनिट्स है, अमाउंट है 100, रेट कितना होगा, व्हाट वुड बी द रेट? 5000 ना, रेट कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50। रेट अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 10 पेन्स आपने अगर 20 रुपए के खरीदे, एक पेन कितने का? 20। 10 पेन्स, ये पेन है और 10 पेन का कॉस्ट है। अगर 10 पेन 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, तो एक पेन कितने का आया होगा? 2 रुपीज का। कैसे निकाला? 20 डिवाइड बाय 10 करोगे तो you'll get rate, that is amount divided by quantity will give you always rate. rate means एक का कितना, amount means ये 50 का 100 है, तो एक का कितना होगा, divide 100 divide by 50, calculate what would be the rate. 100 divide by 50, whenever you want to calculate rate, it is amount divided by quantity. 100 divide by 50, 2। ठीक है, ये मेरा बैलेंस आया। दिस इज माय बैलेंस, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ओके। फर्स्ट डे कंप्लीट। किसी किसी को ना मेरे स्क्रीन पे लिखना बहुत अच्छा लगता है,
जिनको भी लिखना अच्छा लगता है, डू वन थिंग ना, प्रॉब्लम आप ही करके बता दो. यू ओनली डू द प्रॉब्लम, आई विल बी हैप्पी. मुझे अच्छा लगेगा कि कोई तो मेरे स्क्रीन में प्रॉब्लम भी कर रहा है. दैट विल बी अ न्यू इन्वेंशन ऑल्सो. नेक्स्ट, 5th April you have purchased 200 units at the rate of ₹3. ये रेट दिया है. कितना परचेज किया? 200 यूनिट्स और रेट है ₹3. 5th April को परचेज किया 5th April 2014 परचेज किया तो कौन से कॉलम में आएगा? Receipt. परचेज वाले कॉलम में. कितने यूनिट्स परचेज किए हैं? 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 3. तो अमाउंट कितना होगा? 600. कैसे आया ये 600? क्वांटिटी इंटू रेट इज अमाउंट. क्वांटिटी इंटू रेट इज अमाउंट. Q इंटू R. is amount. So that is 600. Now can you tell me what is the balance stock? मेरे पास पहले स्टॉक पड़ा था, मेरे पास पहले स्टॉक पड़ा था 50. My previous stock was 50. And now I have purchased 200 units. तो मेरे पास अभी स्टॉक कितना? 250. 250 करेक्ट. लेकिन फीफो मेथड में पहला 50 का स्टॉक पड़ा है, ये वाला देखो, आई विल हाईलाइट इट. पहले 50 का स्टॉक पड़ा था. अब आपने नया स्टॉक परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3. आपने नया स्टॉक परचेज किया 200 units at the rate of 3. Now total stock with you is 250, correct? लेकिन फीफो मेथड में मुझे पहले का स्टॉक अलग दिखाना है और नया स्टॉक अलग दिखाना है. मिक्स कर दिया तो मेरे को कैसे समझेगा कि पहले कौन सा बेचना है बाद में कौन सा बेचना है? इसके लिए आई विल हैव टू हैव इट. मेरे को वो स्टॉक को, जो भी स्टॉक है उसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा. सो पहला स्टॉक है 50 का एट द रेट ऑफ 2 एंड अमाउंट इज 100. Then I have purchased 200 units at the rate of 3, that is 600, correct? Yes, no. ये फर्स्ट स्टॉक है जो ऊपर से आ रहा है. ये सेकेंड स्टॉक है जो मैंने अभी परचेज किया. ठीक है. So this is my balance stock after this purchase. Anyone, any doubt? किसी को कोई डाउट है? No. किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का? चलो No, नेक्स्ट. ma'am. 10th April को I have to sell 225 units. 10th April 2014 हमको सेल करना है 225 units. How many units I want to sell? I want to sell 225 units. कैसे सेल करूंगी बताओ? आपके पास एक लॉट है 50 रुपए, 50 यूनिट्स का जिसका रेट है 2 रुपीज. दूसरा लॉट है 200 यूनिट्स का जिसका रेट है 3 रुपीज. फीफो मेथड सेज दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले का स्टॉक है पहले उसको बेचो, फिर दूसरे स्टॉक में से बेचो. तो पहले अभी आप कौन सा बेचोगे? पहले वाला. सेफ्टी वाला. यस, पहले वाला. पहले वाला स्टॉक कौन सा है? 50 वाला. तो मैं पहले वाला स्टॉक बेच रही हूँ, 50 रुपीज वाला बेच दिया. अब मुझे और कितना बेचना है? मुझसे किसी कस्टमर ने 225 यूनिट्स मांगे, उसमें से 50 यूनिट्स तो गए, बचा कितना? 175. कैसे आया 175? 200 में 50 माइनस किया. 225 में से ये 225 टोटल देना है, उसमें से 50 तो दे चुके हो, बचा कितना? मतलब माइनस करके. सो 225 minus 50 is how much? 175. Everyone, please put the answer in the chat box. Let us make complete use of chat box. 225 में से 50 माइनस करो तो you'll come to know कि बाकी कितना बेचना है. 175. ये 175 मैं सेकेंड लॉट में से बेचूंगी.
175 I will sell it from second lot. Second lot है 3 रुपीज वाला, सो यहाँ पे 3 रुपीज लिया. 175 इंटू 3 करो कितना होता है? 525. 5 into 3. Please 525. in the chat box. I would be happy if you all write answer in the chat box so that ना सब आंसर देंगे, किसी को भी नहीं समझेगा. And you should always mark only to me. So it is 525. Correct? अब मेरे पास बचा कितना स्टॉक और कौन सा वाला? अब मेरे पास बचा कौन सा स्टॉक और कितना वाला? Which stock is now lying with me, or how much is the stock lying with me? Chalo. Now you can speak. Yes, Nidhi, very good. 50 minus 50, पहला वाला लॉट तो पूरा चला गया, वो तो 0 हो गया. पहला वाला लॉट तो 0 हो गया ना. फर्स्ट लॉट इज 0 क्योंकि 50 वाला पूरा लॉट चला गया. सेकेंड लॉट 200 का था, 200 में से आपने 175 इशू किया, तो बचा कितना? 200 से 175 आपने इशू किया, तो बचा कितना? 25. 200 वाले लॉट का रेट था 3. तो 25 वाले लॉट का भी रेट 3 रहेगा. एंड अमाउंट वुड बी कितना? 75. वेरी गुड. समझ में आया आप लोगों को क्या किया मैंने? एनी डाउट? क्लियर है? यस, नो? यस, आकांक्षा बोलो. मैम मुझे वो 5th अप्रैल उसमें डाउट है. बोलो. 5th अप्रैल. 2000. ये 5th अप्रैल में. हाँ बोलो बेटा. हाँ उसमें मुझे वो क्वांटिटी रेट और अमाउंट का नहीं समझा. मतलब ये 5th का. अच्छा एक मिनट देखो, ये 5th आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस क्वेश्चन मैडम. वाला. ये Yes. 5th अप्रैल को परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3. दिख रहा है? यस. 200 यूनिट्स परचेज किया, रेट है 3. मैंने वो परचेज जो किया वो इधर लिख दिया. ठीक है. ओके. अब आप इमेजिन करो, आपके पास पहले का ओपनिंग स्टॉक है 50 यूनिट्स का. यू हैव 50 यूनिट्स ऑलरेडी विथ यू, और आपने अभी 200 यूनिट्स परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? पहले का 50 है आकांक्षा आपके पास, ये वाला ओपनिंग वाला. हाँ. क्यों है? आपको दिया था प्रॉब्लम में कि ये ओपनिंग स्टॉक 50 यूनिट्स का है. करेक्ट. फिर Yes. आपने 200 यूनिट्स परचेज किया, तो अब आपके पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? अब आपके पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? टोटल स्टॉक. जस्ट टेक इट वेरी कैजुअली. 50 यूनिट पड़े थे आपके पास और 200 आपने परचेज किया, टोटल कितना हुआ? 50 और 200 का टोटल कितना होता है? 250. करेक्ट. ये 250 मैंने साथ में नहीं लिख किया, अलग अलग लिखा, क्योंकि फीफो मेथड में मेरे को सब लॉट्स अलग अलग रखने हैं. अगर मैंने साथ में कर दिया तो वो वेटेड एवरेज हो जाएगा, क्योंकि जब मैं सेल करूंगी तो पहले का स्टॉक पहले सेल करूंगी. आप एक इमेजिन करो, कल की ब्रेड 50 पड़ी आपके पास, आज आपने और 200 ब्रेड परचेज की, तो 200 250 हो गई. लेकिन 50 और 200 आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कल वाला पहले सेल करना है, नहीं तो खराब हो जाएगा. कल वाला पहले सेल करना है, नहीं तो खराब हो जाएगा. और आज वाला अलग से रखना है, पहले वाला खत्म होएगा फिर ही आज वाला इशू करोगे. यस. बराबर. तो वैसे ही मैंने ये स्टॉक को अलग अलग रखा. ये जो पहले का 50 बैलेंस था ना, वो मैंने पहले इधर लिखा, और ये 200 जो अभी परचेज किया वो मैंने इधर लिया. समझ में आया? यस. उसके बाद इशू कर रही हूँ. उसके बाद मेरे को 225 यूनिट्स, एक कस्टमर आया जिसने बोला 225 यूनिट्स दो मुझे. 225 उसको ब्रेड के पैकेट
तो 225 ब्रेड के पैकेट लेने के लिए मैंने मेथड के हिसाब से पहले वाला स्टॉक अथर्व। आप लोगों को क्यों बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है? आई डोंट नो, मतलब आई गेट इरिटेटेड, यू नो। मैं भी बात कर रही हूँ, आप भी बात कर रहे हो। अभी आपके पास एक कस्टमर आया, बोला 225 यूनिट्स दो ब्रेड के, तो आप पहले कौन सा वाला ब्रेड दोगे? पहले कौन सा वाला ब्रेड दोगे? फर्स्ट। फर्स्ट वाला 50 है, 50 वाला दिया, यस। बराबर। अभी हाँ। 225 में से 50 फर्स्ट वाला दिया, तो बाकी जो चाहिए 175 वो सेकेंड लॉट में से दोगे। यस। तो सेकेंड लॉट मेरा 200 का है, उस 200 में से मैंने 175 दिया, रेट है 3, सेकेंड लॉट का रेट 3 है, वो 3 इधर लिखा, मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 525, करेक्ट? यस। नाउ व्हाट इज बैलेंस? पहले वाला लॉट तो खत्म हो गया पूरा, सेकेंड लॉट 200 में से 175 मैंने इशू किया, तो बचा कितना? इशू करने का मतलब है स्टॉक जा रहा है, परचेज करने का मतलब है स्टॉक आ रहा है। परचेज इज एडिशन, इशू इज सब्सट्रैक्शन। तो 200 में से 175 का अगर आपका स्टॉक चला गया तो बचा कितना? 25। 25। सेकेंड लॉट में से बच रहा है, सेकेंड लॉट का 3 है, तो इधर भी 3 आएगा, 25 into 3 is 75। ओके। ओके। यस, करेक्ट यस। एवरीवन? किसी को डाउट है अभी भी? नो। नो जब मैम। भी एक मैं शॉर्टकट देती हूँ आप लोगों को, जब भी आप परचेज करोगे ना, तो पहले का लॉट पहले लिख लेने का। अभी जैसे ये 200 यूनिट्स मैंने परचेज किया, तो मैंने पहले वाला ये 50 यूनिट लिखा, फिर ये जो 200 मैंने परचेज किया था वो सेकेंड लिखा। समझ में आया? ओके। यस। शॉर्टकट मेथड जो मैं नॉर्मली बताती नहीं हूँ, बट अभी आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आपने मेरे से डाउट पूछा, इसलिए। अभी 10th अप्रैल हो गया, अभी 15th अप्रैल को परचेज करना है। कितना परचेज किया? 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.12 परचेज किया। कौन से कॉलम में आएगा? Purchase. परचेज के कॉलम में। 15th अप्रैल कितना है? 14th है, 15th है, 15th अप्रैल कितना यूनिट्स परचेज किया? 250 250। एट द रेट ऑफ 4.12। अमाउंट बोलो कितना होगा? 4.12 अमाउंट 250 into 4.12 करो, कितना होता है? इट इज 1030। करेक्ट है? Yes. Yes. यस मैम। यस। यस। ये क्लास में बॉयज नहीं है क्या, सिर्फ गर्ल्स है क्या? बॉयज खाली डिस्टर्ब करने के लिए। आई एम नॉट फाउंड अ सिंगल बॉय आंसरिंग। आपको क्या लगता है आप लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट हो? यस शंकर, वेरी गुड। अब मुझे बैलेंस स्टॉक बताना है कितना है। व्हाट इज माय बैलेंस स्टॉक? ये जो पहले वाला 20 बचा हुआ है ना, पहले इसको लेके आओ। पिछले ट्रांजैक्शन के बाद 25 यूनिट्स बच गए थे, वो मैंने पहले लिखे, और फिर अब जो परचेज किया उसको मैंने यहाँ पे लिया। तो पहले वाला 25 और अभी वाला 250, तो कितना हुआ? 275। समझ में आया शॉर्टकट आकांक्षा? यस। बाकी लोगों को भी ये डाउट सबको होता है, नॉर्मली एवरी स्टूडेंट हैव दिस डाउट। तो जब भी आप परचेज करोगे तो पिछले ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है पहले उसको लेके आने का, लिखने का, और फिर ये वाला जो परचेज किया उसको सेकेंड लेवल पे लिखना है। इज इट क्लियर? If yes, everyone put Y in the chat box. If yes, everyone put Y in the chat box. यस मैम। Yes. Yeah. Yeah. चलो, नो प्रॉब्लम, बस हो गया, समझ में आ गया मुझे आपको। अभी 30th अप्रैल को 150 यूनिट्स सेल करना है। 30th April, I want to sell 150 units. अभी 150 यूनिट सेल करना है। मैंने इधर जानबूझ के टोटल लिख के लिया है।
अभी आप मुझे बताओ कैसे सेल करोगे। पहला कौन सा सेल करेंगे? 20. यस, पहला कौन सा सेल करेंगे? जो मेरा पहला लॉट है। पहला लॉट कौन सा है मेरा? 25 वाला। तो मैंने ये 25 वाला लॉट सेल किया। वेरी गुड। अभी 25 के बाद और कितना देना पड़ेगा? 150 में से 25 मैंने दे दिया। अभी कितना देना है? 125. सेकेंड लॉट में 125 है। सेकेंड लॉट मेरा 250 का है, तो मैं सेकेंड लॉट में से दे सकती हूँ 125। Yes. 125 at the rate of 4.12 and amount would be 125 into 4.12, 515. 515. Correct है? Yes. Very nice. Now tell me what is the balance. Now tell me what is the balance. अभी आप लोग ही मुझे बताओ कि कितना बैलेंस बचेगा? What will be the balance? 125. कैसे क्या? कैसे क्या? 250 को 125 में से माइनस किया। हाँ, और पहले वाला 25 सेल हो गया। वो तो नील हो गया। यस, पहले वाला 25 नील हो गया। बराबर? Yes. यस। और सेकेंड लॉट 250 का था, उसमें से 125 मैंने इश्यू किया, तो बचा कितना? 125। 250 माइनस 125 इज 125। ये 250 में से ये 125 इशू वाला माइनस किया, तो मेरे पास बचा 125। रेट इज 4.12। व्हाट वुड बी द अमाउंट? 515। दिस इज माय बैलेंस स्टॉक। Okay. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. What is your closing stock under FIFO method perpetual inventory system? Your closing stock ये वाला फिगर है 125. This is your closing stock. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। Closing stock under FIFO method is 125 units at the rate of 4.12. Amount is 515. ठीक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। Okay. अरे सॉरी। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना बोल्ड, कलर दूं क्या इसको कोई? So this is your closing stock under FIFO method. Clear, everyone? Yes. Yes. Now, आपको खाली क्लोजिंग स्टॉक में ही पूछा है। आपको ये भी पूछा है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कैलकुलेट करना बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हाउ डू यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये सेल्स का कॉलम है। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दो वर्ड्स हैं, एक है कॉस्ट और दूसरा है सेल्स। मतलब इट मींस सेल्स का कॉस्ट। तो ये सेल्स का कॉलम है और ये उसका कॉस्ट ही है। जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया था उसी में आपने ये सेल दिखाया है। आपने 2 रुपए में परचेज किया था तो 2 रुपए में ही सेल दिखाया है। 3 रुपए में परचेज किया था तो 3 रुपए में सेल्स दिखाया है। मतलब दिस लाईटने पंखा घालवायला सांगितलं. प्रतीक्षा Sorry. उसके लिए बोलती हूँ माइक म्यूट पे रखो, यूज चैट बॉक्स। फिर क्या होता है ना, हम आंसर देते देते घर में है, आई नो डिस्टर्बेंस कितना होता है। सो ये सेल्स का जो अमाउंट कॉलम है ना, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे मैं COGS लिखती हूँ। COGS इज द शॉर्टकट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी ये सेल्स कॉलम के अमाउंट का टोटल करो, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो करते हैं। 100, कैलकुलेटर है ना सबके पास? चलो 100 प्लस 525 प्लस 75 प्लस 515, कितना आया आंसर?
ये सेल्स जो कॉस्ट देखते हैं राइट है कि नहीं. यस राइट है 1250. Got it? Got it? Yes. So how do you get cost of goods sold? Cost of goods sold आपके issue column में issue में amount column का total है. issue में amount column का total अगर आप करोगे तो you'll get cost of goods sold. Okay, fine. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doubt? Anyone? Any doubt? समझ No, में आया आप ma'am. लोगों को? नो मैम समझ रहे. No, ma'am. क्या नहीं समझ रहा है? समझ रहा है. How do we know that we have to solve it under 99% Shama, it will be perpetual inventory also only. ये जो ऐसे problems आते हैं ना सब perpetual वाले ही होते हैं. Periodic अगर रहेगा तो वो पूछा जाएगा. If it is periodic, they'll ask you. Okay? ये आज हम लोगों ने perpetual किया. Perpetual clear है आप लोगों को? Yes. Yes. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. तो होमवर्क तो मैं देती ही देती हूँ. मेरे को बिना होमवर्क दिए ना पढ़ाने ही नहीं आता. सो एक काम करेंगे अभी आप लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4 जो दिख रहा है ना अभी आपको, उसका फीफो मेथड विथ COGS कंप्लीट करोगे. दैट इज योर होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क. दिस प्रॉब्लम इज होमवर्क. करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई? कल सुबह मेरा 8 बजे लेक्चर है एंड एवरीवन शुड बी देयर फॉर द लेक्चर. सुबह सोना नहीं है. ओके, टुमारो 8 o'clock and I'll start sharp at 8 o'clock. So you all should be there for the lecture. तो क्लास लीडर जो भी बना है अभी एडमिन राइट्स जिसको मैं देने वाली हूँ, श्रुति को, और किसने बोला था? साहिल. श्रुति एंड साहिल will see that you will be posting tomorrow 8 AM accounts lecture. Okay, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी. Keep studying. I'll post all this जो भी हमारा lectures के recordings है, that will be posted on YouTube and I'll share the link in the Google Classroom. Okay. Sorry, in your WhatsApp group. Okay. Okay. चलो बाय बाय, take care. Bye bye, ma'am. Bye Bye, man. bye.